इस असहाय लड़की को आप देख रहे हैं। दरअसल यह इच्छाधारी नागिन है और पास में खड़ा जो व्यक्ति था वह दुष्ट तांत्रिक है। वह नाग को पकड़कर ले जा रहा है ताकि उससे मणि हासिल करके मणि को केंद्र बनाकर मंत्र सिद्ध कर सके, जिससे वह पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। आप सोच रहे होंगे कि नाग नागिन यहाँ पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे हैं। हर 100 वर्ष में पड़ने वाली सूर्य ग्रहण को तक्ष नागलोक से एक नाग नागिन का जोड़ा पृथ्वी लोक पर आता है और भुजंग वन में भगवान महादेव के मंदिर का आसरा लेता है और तब तक पृथ्वी लोक पर निवास करता है जब तक चंद्र ग्रहण की अर्धरात्रि नहीं आ जाती। उस मंदिर का एक प्रधान पुजारी भी है जो लाखों वर्षों से उसी मंदिर में तपस्या करते हैं और शरणार्थी नाग नागिन की हर तरह से ध्यान रखते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार नाग को महादेव के परिवार का सदस्य माना गया है। अब आप आगे की कहानी देखिए। कितना सुकून मिला है ना नागराज। नागराज, कब तक हम इस धरती लोक पर यूं ही भटकते रहेंगे? जब तक अमावस्या नहीं आ जाती तब तक हमें यूं ही धरती पे भटकना पड़ेगा। सत्य कहा आपने। और उस दुष्ट तांत्रिक पापी का क्या करें? उसका क्या कर सकते हैं? हम जिस उद्देश्य से आए हैं इस धरती लोक पे अपने उद्देश्य को पूरा करना है और फिर अपने लोक तक्ष लोक चले जाएंगे। हमें ना तांत्रिक से वैर है न किसी अन्यथाओं से वैर है। जिस उद्देश्य से आए हैं वो अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे, फिर अपने लोक को निवास करेंगे। अर्थात हमारा उद्देश्य यदि पूरा नहीं हुआ तो क्या हम अपने दक्ष लोक नहीं जा पाएंगे? जाएंगे देवी, जाएंगे, अवश्य जाएंगे। हमें भगवान भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है। अब मैं इच्छाधारी नाग नागिन से मणि हासिल कर पूरे सृष्टि पर राज करूंगा।
हो जाने मन, अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हो? अरे ये तो अभी भी जिंदा है। कौन हो तुम लोग? अरे वो जाने मन, हमें अपना ही समझो। अरे भाई ये तो मर गई थी ना। अरे भाई तो क्या हुआ, फिर से मार देते हैं। अरे ये किस सर्कस का जोकर आ गया है? अरे इसने क्या पहन रखा है? मुझे लगता है कोई सस्ता नाग है। नहीं रे, मुझे लगता है ये लड़की का प्रेमी है। देखो, मेरा कोई शत्रु नहीं और हिंसा करना मेरा स्वभाव भी नहीं। अगर बेवजह तुमने हमें परेशान करने का कोशिश किया तो तुम सभी जान से हाथ धो बैठोगे। और ये मेरा आखिरी चेतावनी है तुम सबको। अरे चुप साला, आखिरी चेतावनी वाला मवेरवा वाला। अरे चुप, कहाँ से कहाँ जा रहा है तू? तुम्हें पता नहीं है अपने वीडियो में गाली गलौज नहीं करना है। देख लड़के, इस आइटम को यहाँ छोड़ के तू चला जा, नहीं तो हम सब मिल के तुम्हें मार देंगे।
बाबा बाबा क्या हुआ मेरे लड़के को? नागरानी, इच्छाधारी नागरानी। नाग नागिन? क्या नाग नागिन बाबा? क्या हुआ था मेरे बेटे के साथ? अब उसकी मृत्यु कैसे हुई बाबा? तुम्हारे बेटे को इच्छाधारी नाग ने मारा है। क्या इच्छाधारी नाग नागिन? वो क्यों मारेंगे? तुम्हारे बेटे के दुष्टता के कारण नागिन को मर्सनारी समझकर तुम्हारे बेटे और उसके साथियों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, इसलिए नाग के हाथों मारा गया। अच्छा, तो नाग ने मारा है मेरे बेटे को? हाँ, नाग ने मारा है। मैं उस नाग को छोड़ूंगा नहीं। कहाँ मिलेगा वो हरामजादा? चलो हमारे साथ। मगर
और बताइए, आपको जंगल में घूम के अच्छा लगा? अरे दीदी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? घर पर सब ठीक है ना? आपसे बहुत दिन से बात नहीं हुई है। एक दूसरे को देख क्या रहे हैं? चलिए घर पे बैठ के देखिएगा। अरे एक दूसरे को देख क्या रहे हैं? चलिए घर। अरे चलिए घर, चलिए चलिए घर चलिए। अरे आप ये क्या पहन रखे? लीजिए बदलिए कपड़ा। सुमेध, हाँ नाग देवी, ये बैजू कौन है ये लड़का? और हमें अपना दीदी क्यों बुला रहा है? और आपको जीजा बुला रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अर्थात हमें जल्दी से जल्दी पता करना पड़ेगा कि आखिर ये मांजरा क्या है और ये सब हो क्यों रहा है। और वैसे भी हमारे पास समय ही बहुत कम है। हाँ नागराज, बहुत कम समय है। जो करना होगा हमें तुरंत ही करना होगा। नाग देवी, हाँ नागराज, शायद ऐसे कुछ पता चल जाए। गोलगप्पे वाले भैया, जरा मुझे गोलगप्पे खिलाइएगा। धन्यवाद। अरे भैया खिलाइए खिलाइए, मैडम को गोलगप्पे खिलाइए। अरे मैडम को गुस्सा आ गया, सॉरी मैडम। बेवकूफ इंसान, तुम्हारे माँ बाप क्या इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि एक नारी से कैसे बात की जाती है? माँ बाप ने तमीज भी सिखाया और कमीज का बटन खोलना भी सिखाया। साले तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ। अबे जा जा, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, जा। ठीक है, मैं तुझे कल बताता हूँ। चलिए, अच्छा से गाड़ी ड्राइव करना चाहिए, अच्छा से चलना चाहिए रास्ता पे, ठीक है? हाँ, ध्यान दे करके। कटार सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। कहाँ गए वो तुम? कहाँ गए? मगर आखिर तुमने भेज ही दिया मेरे लिए नाग नागिन को। अब मैं पूरे सृष्टि पर राज करूंगा। सुमित, फिर उन दोनों का क्या हुआ? दीदी, मेरा पुस्तक आपने देखा है क्या? नहीं भाई, घर में ही कहीं होगा। आप जाके ठीक से देखो, मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, आप जाओ। हाँ,
अरे ये तो अभी भी जिंदा है। अच्छा, जाके बताता हूँ मालिक से। मालिक, मालिक, मोहन के देखे अभी जिंदे है। ये कैसे हो सकता है? मालिक, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जिस मोहन को छोटे मालिक ने गाड़ी से कुचल दिए थे, वो फिर से जिंदा हो गए। अरे चुप, बकवास बंद कर। मैं समझ गया प्रधान, वो कौन हो सकता है। मैं आ रहा हूँ। रुको बाबा रुको, मुझे शक है कि वो कोई और हो सकता है। पहले मैं अपने आदमियों को भेज के पता लगाता हूँ। निच्छाधारी नागरागिन, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर कहाँ है तुम्हारा बहन और जीजा? कौन है आप लोग और उनसे क्या काम है? मैं तुम्हें ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा सीधा कहता हूँ। तुम्हारे बहन और जीजा को मारकर मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करूंगा। आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। साले तुम मेरी बहन को मारेगा, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बैजू, क्या हुआ बैजू? आंखें खोलो बैजू। नागराज, क्या हुआ बैजू को? देखिए ना, बैजू आंखें ही नहीं खोल रहा है। बैजू, आंखें खोलो बैजू। मुझे लगता है तांत्रिक के लोगों ने इसे मारा है। उस पापी का तो सर्वनाश अब निश्चित है नागराज। इसने मेरे भाई को कष्ट दिया, उसका मैं अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगी। नागदेवी, हम कुछ करते हैं इसके लिए। अवश्य। आप दोनों कौन है और मेरे दीदी जीजा जी कहाँ हैं? बैजू, ये वक्त बताने जताने का नहीं है। अभी तुम घर जाओ, बाद में हम सब तुम्हें बताएंगे, ठीक है? और मैं आप दोनों को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं बैजू, हट मत करो। कह रहे हो ना, अभी घर जाओ, बाद में सब बताएंगे। जाओ, भागो बैजू, भागो।
अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब आप वर्तमान काल में पहुंच चुके हैं। गुरुदेव, आओ भाग्य मेरा आप पधारे। गुरुदेव हमारी सहायता कीजिए, उस दुष्ट ने हमारे नागराज को मुझसे ले गया दूर। हमारी मदद कीजिए गुरुदेव, हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए गुरुदेव, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। धैर्य रखो पुत्री, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रभु हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए। वो दुष्ट पापी हमारे नागराज को उठा के लेके चला गया। प्रभु हमारी मदद कीजिए। ठीक है बेटी, उठो उठो बेटी उठो। कौन हो पुत्री तुम, और इस तंत्र जाल में कैसे कैद हो गई? बेटी रो मत, सारी बात बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? बाबा मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं तक्षलोक से आई हूँ। आप जिस शिव मंदिर का पुजारी हैं, हम उसी मंदिर में निवास करते हैं और हमारे प्राणनाथ भी। प्रभु वो दुष्ट तांत्रिक ने हमें अपने तंत्र जाल में फंसाकर मणि लेने की इच्छा से हमारे नागराज को उठाकर ले गया है। वो तांत्रिक दुष्ट शक्तियों का उपासक है। वो नागमणि लेकर पूरे सृष्टि पर राज करना चाहता है। मेरे होते हुए ऐसा कदापि नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ पूरा सृष्टि तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। बाबा अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से हमारे नागराज को बचाकर और इस सृष्टि को बचाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार करेंगे। चलो पुत्री। आज मेरी साधना पूरी होगी। मैं इसके मणि को निकाल कर पूरे सृष्टि पर राज करूंगा।
बाबा सांप को मुझे दे दो, मुझे सांप को मारना है, इसने मेरे बेटे को मारा है। यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। दादा आज मैं इस नाग को मार कर ही जाऊँ। आज मैं मणि को लेकर ही रहूंगा। बेटी ये लो मनी और अपने नागराज को दे के आओ। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो तुम दोनों। उस तांत्रिक को उसके कर्मों का फल मिल गया है। धन्यवाद गुरुदेव। तथास्तु। चलिए दोनों महादेव का दर्शन करते हैं।
प्रणाम गुरुदेव। मेरे बहन और जीजा कहाँ है? चलो मेरे साथ। उठो बेटा उठो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। दीदी दीदी तुम कहाँ चली गई थी दीदी? कहीं नहीं मेरे भाई, हम तो सदैव तुम्हारे पास हैं, हमेशा रहे। आप सभी को यह घटना देखकर मन में एक आशंका आई होगी कि मोहन और राधिका साधु के पास कैसे पहुँचे। दरअसल जब मोहन और राधिका घायल होकर रोड पर पड़ गए थे, उसी समय तक्षलोक से नागरागिनी पृथ्वीलोक पर आई और जब उसने पहली बार देखा पृथ्वीलोक का नज़ारा तो सबसे पहले मोहन और राधिका पर ही नजर गया। इसलिए मोहन और राधिका के स्वरूप को धारण कर लिए और जब नाग नागिन घायल मोहन और राधिका को रक्षा करने के लिए दौड़े, उसी समय तांत्रिक भी उन पर झपट पड़ा। इसलिए दोनों को वहाँ से गायब होना पड़ा और तांत्रिक जब मोहन और राधिका को अकेला छोड़कर जा रहे थे, तभी पास से गुजर रहे साधु का नज़र मोहन और राधिका पर पड़ा और वो उनको अपने साथ अपने मंदिर के तहखाने में ले गए और उनको अपने जड़ी बूटियों द्वारा उनका उपचार किया और तब जाकर उन दोनों का स्वास्थ्य सुधार हुआ। और फिर एक दिन अमावस्या की अर्धरात्रि भी आ गई और फिर नाग नागिन का जोड़ा पृथ्वीलोक को त्याग कर सदा सदा के लिए तक्षलोक को चले गए। आप सबसे विनती करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।